दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है अपर एंड लोअर रीमेन सेटलेस सम। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा ही समझ में आएगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स एंड अल्फा एक्स जो है क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड अल्फा बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, इट मीन्स जो अल्फा की जो वैल्यू होगी हमारी अल्फा एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एक्स टू। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू जो बोली गई है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इट मीन्स ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए, न कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे let b greater than equal to a, we shall write del alpha r is equal to alpha xr minus alpha xr minus 1, और r की जो वैल्यू होगी 1 to n तक होगी। ओके, एंड ये जो डेल अल्फा r जो है हर एक सब इंटरवल पे ये डिफाइन होगी, यानी कि हमारे पास इंटरवल है, ठीक है, तो इसकी पार्टीशन भी होगी। ए है, बी है, हमारा इंटरवल है, तो इसकी पार्टीशन भी होगी, एंड पार्टीशन होगी तो हमारे पास सब इंटरवल्स भी होगी, तो हर एक सब इंटरवल पे ये हमारा डेल अल्फा r डिफाइन होगी। ओके ओके, एंड ये जो डेल अल्फा r की जो वैल्यू होगी, डेल अल्फा आर की जो वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n तक। ओके, द फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी इज आल्सो नेसेसरली बाउंडेड इन इच सब इंटरवल आई आर। ओके, तो सबसे पहले क्या हमारा फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए। फंक्शन डिफाइन होने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज if it is not a complex number. Okay, complex number, and second condition is that denominator not equal to 0। ओके, और इसकी डिनोमिनेटर क्या होगी, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिफाइंड है। ओके, आगे बढ़, लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर रेस्पेक्टिवली द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ द फंक्शन एफ इन आई आर, दैट इज आई आर इज अ सब इंटरवल। ओके, अब हमारे पास दो सम दिया गया है। फर्स्ट सम इज यू पी एफ अल्फा। ओके, तो यू पी एफ अल्फा इज ए लोअर रिमेन सेटलेस सम। तो लोअर रिमेन सेटलेस सम को हम लोग यू पी एफ अल्फा से डिनोट करते हैं, और इज इक्वल टू क्या होती है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा अल्फा आर। ओके, और आर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 to n तक हमारी होती है। ओके, एंड सेकेंड इज एल पी एफ अल्फा, एंड एल पी अल्फा इज अ लोअर रिमेन सेटलेस सम, इज इक्वल टू क्या होती है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा अल्फा आर। ओके, ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड corresponding टू द पार्टीशन पी। ओके, अब हम लोग चलिए एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों हम लोग इस एग्जाम्पल में अपर सम एंड लोअर सम फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो फंक्शन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है एंड अल्फा एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाय 2 है, और जो हमारा पार्टीशन दिया हुआ है 0 to 4 है। ओके, दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है डिफाइन है या नहीं इन अ क्लोज इंटरवल 0 to 4 पे। ओके, 0 to 4 में, तो देखिए एनी वैल्यू यदि 0 to 4 पे हम लोग पिक करते हैं और इस पे पुट करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। ओके, रियल वैल्यू ही देगी। सो जो हमारा फंक्शन है क्या है, डिफाइंड है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करें। अब देखिए हमारा जो पार्टीशन दिया हुआ है 0 to 4 दिया। ओके, ये जो हमारा पार्टीशन है 0 to 4 है, यानी कि हमारे कितने सब इंटरवल बनने वाले हैं, 2 सब इंटरवल बनेंगे। देखिए ये हमारा 0 to 4 है, तो पहला सब इंटरवल जो होगी I1 इज इक्वल टू 0 to 2 हो जाएगी, एंड सेकेंड सब इंटरवल इज I2 इज इक्वल टू 2 से 4 हो जाएगी। ओके, तो जब हमारे सब इंटरवल फाइंड होगी तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, सुप्रीमम वैल्यू एंड इन्फीमम वैल्यू। तो ओके दोस्तों, जो हमारा I1 के लिए जो यहाँ पे हमारा सुप्रीमम वैल्यू जो होगी 0 to 2 है, ये हमारा सब इंटरवल I1 है, तो इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी M1 की क्या हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, इसलिए हमारा M1 इज द सुप्रीमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है इस इंटरवल, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ओके, अब I1 के लिए जो हमारा इन्फीमम वैल्यू होगी, I1 के लिए जो हमारा इन्फीमम वैल्यू जो हो जाएगी स्मॉल m1। ओके, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स हो हमारा जो फंक्शन है, यानी कि जो हमारा इसका जो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, तो एफ जीरो इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल M1 और स्मॉल m1 की वैल्यू फाइंड होगी फॉर I1 के लिए। एंड अब I2 के लिए जो हमारी सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू होगी, तो देखिए I2 की जो हमारा I2 जो है 2 से 4 है हमारा। ओके, तो I2 के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना, सॉरी ये हमारा स्मॉल m2 है। ओके, तो ये हमारा इन्फीमम वैल्यू, तो इन्फीमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, इस मिनिमम वैल्यू क्या है इस इंटरवल में 2 है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। एंड मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा I2 में है, I2 में जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 0 to 4 में, तो यहाँ से हमारा जो कैपिटल M2 की जो वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, F4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा इन्फीमम एंड सुप्रीमम वैल्यू फाइंड हो गई फॉर द इंटरवल I1 एंड I2 के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा अल्फा आर की वैल्यू फाइंड करने वाले, इज इक्वल टू क्या होती है डेल्टा अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1। ओके, तो हमारा यहाँ पे डेल्टा अल्फा अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा x1 माइनस अल्फा एक्स नॉट। ओके, अल्फा एक्स नॉट। अब यहाँ से जो अल्फा x1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, अल्फा x1 की वैल्यू 2 है माइनस अल्फा 0, तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिकॉज और अल्फा 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बिकॉज अल्फा एक्स इज इक्वल टू कितनी है साइन अल्फा एक्स की जो वैल्यू है हमारी साइन पाई एक्स बाय 2 है। ओके, तो यहाँ पे यदि हम लोग एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारे साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी कि अल्फा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड अल्फा 0 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि हमारा यहाँ से जो डेल्टा अल्फा 1 की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 0 हो गई। अब हम लोग डेल्टा अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डेल्टा अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या होती है अल्फा x2 माइनस अल्फा x1। ओके, तो अल्फा 4 माइनस अल्फा 2, तो अल्फा 4 और अल्फा 2 की वैल्यू ही क्या होगी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से अल्फा 2 मतलब डेल्टा अल्फा 2 की वैल्यू भी फाइंड होगी। ओके दोस्तों, अब हमारा से यहाँ से अपर सम क्या हो जाएगी, अपर सम इज इक्वल टू क्या होते हैं पी एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to 2 कैपिटल M आर डेल्टा अल्फा आर। ओके, और हमारा आर इज इक्वल टू 1 से 2 इसलिए है क्योंकि हमारा इंटरवल कितनी है 2 इंटरवल है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं M1 डेल्टा अल्फा 1 माइनस M2 डेल्टा अल्फा 2। ओके, तो देखिए M1 की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, M1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारा 2 इंटू 0 प्लस M2 की वैल्यू कितनी थी 4 इंटू 0 इज इक्वल टू हमारे यहाँ से कितने आए 0 आ गए। तो हमारा यहाँ से अपर सम फाइंड हो गई। सिमिलरली हम लोग लोअर सम की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, और लोअर सम की जो वैल्यू आएगी LPF अल्फ़ा की वो भी कितनी आने वाली है 0 आने वाली। ओके, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल अपर सम एंड लोअर सम की थी। ओके, थैंक यू।